जौन तक नहीं आया, ये हबीब तक नहीं आया, ये लश्कर यजीद में रहा है, ख़याम हुसैन तक नहीं आया, ये लश्कर यजीद में रहा है। लेकिन हुसैन फिर अपने इख्तियार भी तो दिखाता है ना। हुसैन ने कहा कल को करबला लिखी भी जाएगी, करबला पढ़ी भी जाएगी, करबला सुनी भी जाएगी, कह देंगे इख्तियार था हुसैन के पास। ख़यामों तक आया ही नहीं, अगर आ जाता तो शायद जौन भी ले जाता, हबीब को भी उठा लेता, सईद को भी वापस भेज देता। आया ही नहीं, हुसैन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। हुसैन ने कहा चलो फिर करबला के दुश्मन को यहां से भी हम जवाब दे देते हैं। जहां शैतान था हुसैन ने वहां से एक बुलाया। हाय 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 हाय, हुसैन ने वहां से एक बुलाया। हुसैन ने हुर को लश्कर यजीद से शैतान के घेरे से निकाला, शैतान के पंजे से छड़वाया हुसैन ने हुर को। हुसैन ने दुनिया को बताया मैंने उसे भी इतना बेख्तियार कर दिया है जिसे मैं बुला लूं। अब हर बंदे की मिन्नत करके मजलिस में ना लेके आया करो। हुसैन जिसे चाहता है शैतान के पंजे से छुड़ा लेता है। ये इरादों को बदलता है, ये इरादों को तब्दील करता है। शैतान वजू का पानी नहीं गिराता, सजदे का उठा के नहीं भागता, मुसल्ला नहीं चोरी करता, ये इरादा बदलता है। ये ना नमाजी का हाथ पकड़ता है ना मातमी का हाथ पकड़ता है। नमाजी भी इरादा बदलेगा तो कभी भी इरादा ना बदलना। इरादे पे हुसैन को इख्तियार दे दो। जब इरादे पे हुसैन का इख्तियार आ जाए फिर शैतान के पंजे में भी हो। हुसैन छुड़ा के ले आता, क्योंकि हुसैन सिर्फ आबिद नहीं, हुसैन अबा अब्दुल्ला, मकाम अब्दियत पर वो पहुंचता है जो अपनी रूह को लतीफ कर लेता। कल को सफर मुकम्मल करेंगे और सैयदुल साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन पढ़ेंगे। बाजार में जाते हुए किसी जवान के साथ उसकी छोटी बहन हो और बाजार में भीड़ ज्यादा हो जाए और वो बच्ची घबरा जाए तो जवान भाई बच्ची का हाथ जोर से थामता है और उसको कहता तू ना घबरा, मैं तेरे साथ हूं, तू ना परेशान होना, मैं तेरे साथ हूं। हमेशा भाई बहन को ये कह के तसल्ली देता है तू ना डरना, मैं तेरे साथ हूं। रो पड़े हो तो मैं तेरी चीख को तेरे गिरिए के लिए एक सतर कह देता हूं। शाम के बाजार में एक छोटी बहन भाई का हाथ पकड़ के कह रही थी तू ना रोना, मैं तेरे साथ हूं। सारे रास्ते सकीना सजाद को तसल्लियां देती, सारे रास्ते कहती रही सजाद तू न रो, मैं सकीना तेरे साथ हूं। तहफ्फुज बन गई सजाद का। 40 साल लहू रोया हुसैन का बेटा। लोग कहते हैं मुसाहिब सख्त ना पड़ा करें, मुसाहिब नरम होता तो सजाद का जिगर फटता। जिसने अकबर की मौत बर्दाश्त कर ली थी, कुछ तो शाम के बाजार में हुआ है जो उसका जिगर फट गया है। आमोमनीन के दिल बड़े नरम होते हैं, यकीन करें बहुत दफा किताब में रवायत होती है, पढ़ने का हौसला ही नहीं होता। हमें खबर है कि जिनके सामने पढ़ना है उनके दिल बड़े नरम हैं, उनके जहनों में हुसैन की मजलूमियत उतनी बताएं जितना वो बर्दाश्त कर सके। मैं मिंबर के तकद्दुस की कसम खा के कहता हूं अशर अशीर नहीं पढ़ा गया अभी शाम के बाजार का। रोती आंखों से दुआ करो अल्लाह शाम के हालात बेहतर करे, अली की बेटी के हरम की हुसैन का मालिक हिफाजत फरमाए। पहले हर साल 40 में शाम में रौनक लगती थी, मातमी बहन को भाई का पुरसा देने जाते थे। इस चेहलम में इंतजार करती रहेगी हुसैन के मातमियों का।
सकीना फिर कब्र में तन्हा हो गई, ज़ैनब फिर बागियों के घेरे में आ गई। अल्लाह उन्हें नीज तो नबूद फरमाए। मां की कब्र पे भी फौजें खड़ी हैं, बेटी की कब्र पे भी सिपाही खड़े हैं। दुनिया ने अभी तक अली और रसूल की बेटियों से बदले लिए हैं। कभी कोई कब्र पे भी जिंदान में होता है? इनकी कब्रें भी जिंदान है। मैंने जिंदान कहा क्योंकि जिंदानों में सिपाही पहरे देते हैं। बकिया जाके देखो, कब्र पे सिपाही पहरे दे रहे हैं। अल्लाह शाम में बीबी के हरम की हिफाजत फरमाए। कुछ शाम के बाजार में हुआ है जो सजाद का जिगर फट गया है। मैं क्या बताऊं कि कैसे गुजरी। शाम शहर को सजा लिया गया, आईना बंदी की गई, पर्दे लटकाए गए। पूरे शाम से बदमाश मंगवाए गए। शाम की छतों को औरतों से भरा गया। बाजारों में इतना रश हो गया कि मर्द को भी मर्द रास्ता नहीं दे रहा था। शाम शहर का सदर दरवाजा बंद कर दिया गया। कारवाने तौहीद शाम के बाहर पहुंच गया। 3 दिन मुसलसल इस काफिला को रुकने का हुक्म दिया गया। 15 अजानें अली की बेटी ने शाम के बाहर खड़े होकर सुनी। महमल पे बहन नमाज पढ़ती रही, तौक में बेटा नमाज पढ़ता रहा। जब 3 दिन गुजर गए, आलिया की आवाज आई, सज्जाद हमें कितना रुकना है? मौला सज्जाद ने उस मलाउन को बुलाया जिसके हाथ में सज्जाद के तौक की जंजीर थी। मौला ने फरमाया, मलाउन बता अभी कितना रुकना है? उसने करीब आगे कहा, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। जब शाम शहर भर जाएगा मुझे अंदर से आवाज आएगी, दरवाजा अंदर से खुलेगा, बाहर से नहीं खुलेगा। अभी तक मौला सैयदुल साजिदीन की आंखों में पानी था, खून नहीं था। मैं सजाद की आंख का खून का पहला कतरा पड़ने लगा हूं। सजाद करबला में लहू नहीं रोए, सजाद कूफा में खून नहीं रोए। सजाद की आंख से पहला खून का कतरा कब आया? जब शाम शहर का सदर दरवाजा खोला गया। सजाद ने झुकी हुई कमर को सीधा किया। मौला सजाद ने दरबार दरवाजे का मंजर देखा। शाम के मरकजी बाजार में कमीने हाथों में शराब का जाम लेके खड़े थे, ढोल बज रहे थे, शादियाने बजाए जा रहे थे, छतों पे औरतें तमाशा देखने के इंतजार में थी। सजाद ने ये नापाक और निजस माहौल देखा। अभी तक सजाद की आंख में खून का कतरा नहीं आया था। या अंदर से हाकम का एक सिपाही आया, उसने सजाद के सामने एक तहरीर की। सजाद तहरीर पढ़ता गया, खून गिरना शुरू हो गया। मौला सजाद की आंख से खून का पहला कतरा ऊंट में बैठी अली की बेटी ने देखा। बीबी देख दी, सजाद खून न रो, मैं शरीकतुल हुसैन हूं, मुझे बता हुआ क्या है? सजाद रो के दे, मत दुआ कर तेरे सजाद को मौत आ जाए। रो के कहती, मौत ना मांग, मुझे दर्द बता। मौला सजाद को जिस दर्द ने लहू रुलाया था, मैं वो दर्द हुसैनिया में पढ़ने लगा हूं। मौला सजाद दे के कहते, अम्मा हाकिम ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट में बैठ के आई है, इस बाजार में ज़ैनब पैदल चलेगी। पैदल चलने का नाम आना था। अली की बेटी दे कहती, ना सजाद, मैं इस निजस माहौल में पैदल नहीं चल सकती। मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं अली की बेटी हूं। मौला सजाद का लिख हाकम को, मेरी फुफी यहां पैदल नहीं चलेगी। मैं गलत पढ़ूं, मुझे बीबी माफ न करे। इसके हाथ में लोहे का ताज़ियाना था, इसने सजाद की पुश से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म की पहली सतर लिखी। पिछले ओर से हुसैन की सकीना गिर गई, गिर के करीब आई, रो के दी, मेरी अम्मा पैदल चले ना चले, मुझे बता कहां पैदल चलना है। इसको अगला ताज़ियाना न मारना, और ये मेरा मजलूम भाई है, और मैं करबला में सारे मरवाई हूं। बीबी सकीना ने पैदल चलना शुरू किया। सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनब मेरी बेटी पैदल चल रही है, रखो मेरे सर पे कुरान। ज़ैनब ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया। ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से अब्बास गिरे थे। बीबी ने कोहनियों के साथ चलना शुरू किया। बीबी रो के कहती, हुसैन अब आंखें बंद न कर, पढ़ कुरान। मैं पैदल चलने लगी हूं,
सरे हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया। ज़ैनब ऐसे चली जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आए थे। मातमे हुसैन।